Hello, my all viewers. I am Garima, and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So, in this video, I will tell you all the important things about human heart, like valves of human heart, membranes of human heart, and cardiac cycle. What is cardiac cycle? And everything. And in the last, I will tell you the important questions related to this topic. So, without wasting any time, let's get started. Yes, guys. So, सबसे पहले बात करते हैं membranes की. देखिए हमारे ह्यूमन हार्ट में 3 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं. फर्स्ट आती है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, देन आती है हमारी देन आती है हमारी मिडिल मेम्ब्रेन और लास्ट में आएगी हमारी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन. ओके, तो जो हार्ट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. यस, सो स्टूडेंट्स, ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स की होती है, जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे सेरस और इनर मोस्ट को बोलेंगे विसरल. ओके, अब इन दोनों लेयर्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल कैविटी. पेरिकार्डियल कैविटी, एंड दिस कैविटी मेक्स पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये कैविटी पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाती है जो कि हेल्प करता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ओके, फिर हमारी मिडिल मेम्ब्रेन आती है जिसका नाम है मायोकार्डियम. देखिए मायो का मतलब होता है मसल्स, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो हमारी कार्डियक मसल्स से बनी होती है, मेड फ्रॉम कार्डियक मसल्स. टोटली मसल्स की होती है. ओके, अब ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर में. ओके, थिकेस्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकल. और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ही हमारी पूरी बॉडी का ब्लड पंप होता है. ओके, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल pump blood to entire body. अब आते हैं इनर मोस्ट. जो इनर मोस्ट हार्ट की मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है एंडोकार्डियम. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मसल? एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन. ओके, कॉन्टैक्ट विद ब्लड. अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखती है अपना ब्लड के साथ. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारी ह्यूमन हार्ट की मेम्ब्रेन्स हैं. यही 3 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं. और आप जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ एज इट इज़ आप ऐसे ही अपनी नोटबुक्स में नोट बनाएं, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कम स्पेस में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लिख लेते हैं. एंड आई एम श्योर दैट इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो हमें आना चाहिए वो यही है. इतनी मेम्ब्रेन्स होती हैं और इतनी इसमें सारी लर्न करने वाली चीज़ें हैं. ये स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वेल्व्स ऑफ हार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैनी क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम दिस टॉपिक इन एग्ज़ाम. देखिए सबसे पहले आती है एवी वेल्व. ओके, एवी वेल्व में हमारा एक आता है बाइकस्पिड और दूसरा आता है ट्राइकस्पिड. क्लियर? एक बाइकस्पिड वेल्व और एक ट्राइकस्पिड वेल्व. तो ये तो एवी वेल्व की बात हुई. और फिर नेक्स्ट आती है हमारी सेमी ल्यूनार वेल्व. देखिए कहाँ कहाँ पर होती है. पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में होगी, जिसको बोलेंगे पल्मोनरी वेल्व. ओके, देन हमारी एओर्टा की ओपनिंग में होगी जिसको बोलेंगे एओर्टिक वेल्व. अब कुछ और भी वेल्व्स हैं
जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बट अभी 11th की एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया इनके बारे में। देखिए कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग में जो वैल्व होती है उसका नाम है थिबेशियस वैल्व, थिबेशियस वैल्व। देन इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग में जो वैल्व होती है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन वैल्व, यूस्टेशियन वैल्व। तो बस इतने ही वैल्व हैं और वैल्व के टॉपिक में से इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप बस इतना लर्न करिए अच्छे से एंड दिस इज़ इनफ फॉर यू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। ये स्टूडेंट्स, तो ये जो कार्डियक साइकिल है इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसके फेसेस में, ठीक है, इसकी साउंड्स में, हार्ट साउंड्स भी हमें इसी में लर्न करनी पड़ती हैं और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत टिपिकल आ जाते हैं, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनको सॉल्व करना। बट इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको कार्डियक साइकिल एकदम मक्खन लगेगी, मक्खन, यू नो। चलिए देखिए कार्डियक साइकिल के बारे में आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में एक देखिए नॉर्मली चीज़ है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ओके। तो इन 60 सेकेंड में हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल कार्डियक साइकिल होती है वो 72 होती है। 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल हमारा हार्ट करता है। तो अगर आप गणित लगाएंगे तो आएगा कि 0.8 सेकेंड में एक साइकिल हमारी होती है, एक कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की होती है। ओके, इज इट क्लियर? अब देखिए फेसेस के बारे में। हमारी कार्डियक साइकिल में 3 फेसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है 0.1 सेकेंड का, दूसरा होता है 0.3 सेकेंड का फेस और थर्ड होता है 0.4 सेकेंड का। ओके, तो 0.1 जो फेस है इसका नाम है एट्रियल सिस्टम, एट्रियल सिस्टम। क्लियर? ये जो एट्रियल सिस्टम है, देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है, सॉरी पार्डन, सिस्टम नहीं, सिस्टॉल, एट्रियल सिस्टॉल। सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और जो हमारा सेकेंड फेस है इसका नाम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। इसमें भी सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड फेस है इसका नाम है जॉइंट डायस्टॉल, ओके। अब डायस्टॉल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, हिंदी में बोले तो शीतलन, ओके। तो ये कुछ फेसेस होते हैं इतने इतने सेकंड के, और जब ये कंप्लीट हो जाती है एक साइकिल तो हमारी एक कार्डियक साइकिल बनती है, ओके। अब देखिए साउंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे आती है लब साउंड, LUBB लब, ओके। और यहाँ पे हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है डब साउंड, मैं बड़ा लिख देती हूँ DUBB डब साउंड, ओके। अब देखिए लब और डब के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें। लब साउंड के बारे में आपको L से, देखिए ट्रिक टू रिमेंबर है L, तो L से जितने भी वर्ड्स हैं, लाइक ये जो हमारी साउंड है वो होती है लाउडर, डब साउंड से तेज़ होती है। लो पिच्ड, इसकी पिच कम होती है जो कि होती है 45 हर्ट्ज की, ओके। और ये लॉन्गर ड्यूरेशन में होती है, इसकी ड्यूरेशन डब साउंड से ज़्यादा होती है जो कि होती है 0.15 सेकेंड। अब डब देखें, अब डी से डल, सारा इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें लो पिच थी तो इसमें हाई पिच होती है, ओके। इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन थी तो इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ओके। क्लियर? अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ इससे रिलेटेड। और हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है, सेकंड डब होती है। और ये जो लब साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है जब AV वाल्व क्लोज होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोजर ऑफ AV वाल्व, AV वाल्व, ओके। और ये जो डब साउंड है वो तब प्रोड्यूस होती है जब सेमी लूनार वाल्व क्लोज होती हैं,
सेमिलुनार वेल्व। ओके, अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि जो टोटल टाइम है एक कार्डियक साइकिल में, द टोटल टाइम इन विच एट्रिया आर रिलैक्स्ड, द टाइम इज, देखिए हमसे पूछा है कि एट्रिया कितने टाइम के लिए रिलैक्स होता है, तो क्या आप इस फ्लो चार्ट को देखकर बता सकते हैं? देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बताते हैं कि 0.1 सेकेंड के लिए हमारा एट्रिया जो है वो रिलैक्स होता है, बट नो, इसमें इस चीज़ के लिए हमें सिस्टोल का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बाकी टाइम वो रिलैक्स रहता है, तो यहाँ पे भी एट्रिया रिलैक्स रहेगा और इस फेस में भी एट्रिया रिलैक्स रहेगा, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 0.7 सेकेंड। तो आंसर इज 0.7 सेकेंड, क्योंकि एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्सेशन में रहता है। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन की टोटल टाइम इन विच वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड, तो देखिए वेंट्रिकल 0.3 के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, यहाँ पे सिस्टोल लिखवाया था, तो बाकी के टाइम के लिए वो क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, तो इसका आंसर होगा 0.5 सेकेंड। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ AV valve and semilunar valve। अब आप इस फ्लो चार्ट को देख के बताइए कि AV valve और semilunar valve में कितने टाइम का डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लब साउंड है वो यहाँ पर होती है जहाँ पे AV valve क्लोज होते हैं, तो मतलब AV valve हमारे यहाँ पे हुए और सेमिलुनार valve हमारे डब साउंड के पास हुए। तो यहाँ पे पूछा है AV valve और सेमिलुनार valve के बीच में टाइम का डिफरेंस, तो वो होगा 0.3 सेकेंड, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, तो इतने बीच का जो टाइम है वो 0.3 सेकेंड है। सो 0.3 सेकेंड विल बी द आंसर। ओके, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अपोजिट कर दिया जाए, लाइक टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ semilunar valve एंड AV valve, तो वो कितना होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है कि सेमिलुनार वाल्व और AV वाल्व में कितना डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस कितना है, तो आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाकर 0.3 सेकेंड नहीं बता सकते। लाइक अगर आपसे पूछें कि सेमिलुनार वाल्व और AV वाल्व में कितना डिफरेंस है, तो आप इतना देख के 0.3 सेकेंड नहीं कह सकते, हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना होता है। ओके, तो अगर सेमिलुनार वाल्व और AV वाल्व में कोई डिफरेंस पूछे तो वो होगा 0.4 प्लस 0.1 सेकेंड, सो दैट विल बी 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, बस ये इतना सा ही टॉपिक था जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और जिसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।